क्वेश्चन है नंबर सीरीज का और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये सीरीज है 17, 52, 158, 477 और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। हमें पता लगाना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। तो आइए यहाँ पर समझते हैं पैटर्न को। 17 से 52 को प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और बराबर में लिखेंगे हम 52। तो 17 से 52 कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 17 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 51 आ जाएगा और 51 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 52 भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 52 के द्वारा 158 को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 और बराबर में लिखेंगे 158। तो 52 में हमें 3 का गुणा तो करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर 158 है। अगर हम 52 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 156 आता है। और फिर हमें चाहिए क्या? 158 चाहिए। तो यहाँ पर हमें 156 में 2 जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर 158 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 158 से 477 कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो 158 का गुणा हमें 3 से करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर पैटर्न को समझ रहे हो ना कि 3 से ही गुणा किया जा रहा है और जोड़ा किस संख्या को जा रहा है? पहले 1 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया और अब हमें यहाँ पर किसको जोड़ना होगा? 3 को जोड़ना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 477 आता भी है या नहीं, ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो आइए यहाँ पर अब हम गुणा करते हैं। 158 का गुणा 3 से थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है ना, जब 158 का गुणा 3 से किया जाता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या 150 का गुणा हम 3 से कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये 158 है तो इसमें से हम 150 ले लेते हैं और 150 का गुणा 3 से करना बिल्कुल आसान। अब यहाँ पर 158 में से 150 तो ले ही लिया है, 8 शेष बचा है तो 8 का गुणा हम 3 से कर देंगे। तो 150 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? ये 450 आएगा और 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 आएगा। 450 में अगर 24 जोड़ा जाएगा तो 474 आ जाएगा। तो 158 गुणा 3 कितना आता है? 474 आता है। तो ये तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि 158 गुणा 3 करने पर कितना आया है? 474 आया है और 474 में 3 जोड़ा जाएगा तो 477 भी आ जाएगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो अब हम आंसर भी निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो ये 477 है, इस संख्या से हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है अगली संख्या। तो इसमें हमें गुणा तो 3 का ही करना है, लेकिन जोड़ने में आप ध्यान दीजिए कि पहले 1 को जोड़ा गया, फिर 2 को, फिर 3 को, तो यहाँ पर हमें 4 को जोड़ना है। तो अब हम गुणा करेंगे 477 का 3 से और उसमें फिर 4 जोड़ देंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं हम हल। हमें क्या करना है? 477 का गुणा हमें 3 से करना है और फिर उसके बाद हमें 4 भी जोड़ना है। तो आइए अब हम ये गुणा करते हैं। इस गुणा को करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? 450 का गुणा हम 3 से कर देते हैं। फिर ये 477 है तो 450 तो हमने ले ही लिया, 27 बचा है शेष, तो हम 27 का गुणा भी 3 से कर देंगे। तो यहाँ पर 450 गुणा 3 बिल्कुल आसान, ये कितना होता है? 1350 होता है। और 27 गुणा 3 कितना होता है? 81 होता है। 1350 में अगर आप 81 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1431। तो यहाँ पर अगर हम 477 गुणा 3 करते हैं तो 1431 आता है, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर लाने के लिए तो अभी हमें इसमें 4 भी जोड़ना होगा। अगर यहाँ पर 1431 में 4 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 1435। और कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।